चलिए आज की नमकीन की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार। तो चलिए करते हैं आज हम खस्ता कुरकुरी नमकीन की शुरुआत। देखिए गेहूं के आटे से हम इसे बना रहे हैं और आज की नमकीन बहुत ही थोड़ा अलग तरीके से मैंने बनाई है। तो देखिए गेहूं का आटा लेना है और मैंने यहाँ 1 कटोरी लिया है। लगभग ये 200 ग्राम गेहूं का आटा है। आटे को छान के ले लीजिएगा। अगर आप घर वाला आटा ले रहे हैं तो छान के ले लीजिएगा। फिर हम जाएंगे सीधा गैस की तरफ। कढ़ाई चढ़ाएंगे। कढ़ाई में डालेंगे हम सबसे पहले इसमें हम डालेंगे पानी। पानी देखिए मैंने यहाँ आधा कटोरी लिया है, तो कम ज़्यादा हो सकता है। कई बार होता है कि ये पानी कम पड़ जाए तो आपको एक्स्ट्रा डालना पड़ जाए, बट इतने पानी में आराम से ये हो जाएगा। पानी जब उबलने वाला हो जाए तो इसमें डालेंगे घी। घी मैंने यहाँ देखिए बिना मेल्ट के मैंने 1 चम्मच लिया है, लेकिन आप इसमें 1 चम्मच 1.5 चम्मच डाल सकते हैं। घी जब अच्छे से इसमें मेल्ट हो जाए तो डाल देंगे इसमें हम नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार जैसा भी आप खाते हैं वो डाल लीजिएगा। उसके बाद इसे मिला लेना है। अगर आप यहाँ पर जैसे नमकीन के लिए जैसे नमक तो हम डाले ही हैं, तीखे के लिए अगर मिर्ची डालना चाहते हैं तो वो डाल सकते हैं। 1 चम्मच भरकर मैंने यहाँ पर सूजी डाल दी है। सूजी आपके पास मोटी वाली हो, पतली वाली हो, कोई भी हो वो आप डाल सकते हैं। सूजी को जब हम गर्म पानी में डालेंगे तो ये सॉफ्ट हो जाएगी और देखिए फूल भी जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो मैंने 1 चम्मच सूजी डाली है, आप यहाँ पर ना 2 चम्मच डालिएगा। उससे जो नमक पारे होंगे बहुत ही खस्ता बनते हैं और कुरकुरे बनते हैं। तो मैंने यहाँ सिर्फ 1 ही चम्मच डाला था, इसलिए आप यहाँ पर 2 चम्मच डाल दीजिएगा। और डेली स्पून से देखें तो 4 चम्मच होता है। उधर हमने सूजी वाली गैस जो थी वो बंद कर दी है। सूजी को हमने ठंडा होने रख दिया है और देखिए ये ठंडा हो चुकी है। और देखिए मतलब इतनी ठंडी नहीं कहूँगी, हल्की सी गुनगुनी है। और सूजी देखिए अच्छे से फूल चुकी है और थोड़ा आपको गीला भी दिखाई दे रहा होगा। तो ऐसे में क्या है, हमें पानी की मात्रा जो हमें इसी में ही लगा के पूरा करेंगे। अब जो गेहूं का आटा है वो हमें इसमें डालना है, लेकिन डायरेक्टली मत डालिएगा। हो सकता है कम लग जाए आटा, तो उस थोड़ा थोड़ा करके डालते और गूंथते जाइएगा। यहाँ मैंने 1 चम्मच जो सूजी ली थी तो थोड़ा सा कुरकुरा कम था। अगर आप ज़्यादा ही कुरकुरी होते हैं ना, कई बार नमक पारे किसी को कुरकुरे और खस्ता से बहुत अच्छे लगते हैं, तो सूजी की मात्रा को वहाँ ना 2 चम्मच कर लीजिएगा 1 कटोरी के हिसाब से। अब देखिए फिर मैंने थोड़ा आटा डाला है। थोड़ा थोड़ा करते हुए मैंने इसे गूंदा है। अगर ये ज़्यादा ही गीला हो जाता है तो थोड़ा और आटा ऐड कर लीजिएगा, नहीं होता तो ठीक है। अब मैंने इसे कंटिन्यू चलाते आटे को गूंथती गई हूँ। तो आज का जो तरीका है थोड़ा सा अलग था। सूजी को अगर आप गर्म पानी में भिगोएंगे तो वो जल्दी भीग जाती है और ये है थोड़ा गीला हो जाता है, तो यहाँ पानी की मात्रा कम लगती है। यहाँ मैंने अभी बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल नहीं किया है। जो आधा कटोरी पानी था उसी में हमें ये पूरा ही आटा गूंदना है। आटा अभी हल्का हल्का ना गर्म है, क्योंकि सूजी हल्की हल्की गर्म थी। तो पहले तो हम इसे पूरा गूंद गांद के रख लेंगे और उसके बाद फिर हम इसे क्या करेंगे, रेस्ट के लिए छोड़ेंगे, क्योंकि हल्का हल्का सा ये गर्म है। तो यहाँ देखिए थोड़ा सा और आटा मेरा बचा था, वो भी मैं इसमें डाल देती हूँ। तो आटे की जो मात्रा है देखिए थोड़ा आगे पीछे हो सकती है, क्योंकि सूजी पे भी डिपेंड करता है। अगर पानी आपने थोड़ा ज़्यादा डाल दिया है तो ज़्यादा गीला हो जाएगा, तो इसलिए वहाँ पानी की मात्रा को कम रखिएगा ताकि ज़्यादा गीला ना हो। यहाँ मैंने आटे को पूरा अब गूंद लिया है और ये देखिए बिल्कुल गूंद के मैंने तैयार कर लिया है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसे एक थाली में निकाल लेते हैं, क्योंकि कढ़ाई तो मेरी पूरी वैसी हो गई है। अब एक थाली में निकाल लेंगे और ऊपर से मैं हल्का सा इसमें ना तेल लगा दूंगी ताकि ये सूखे मत। और दूसरा ये हल्की सी गर्म है, तो मैं इसे थोड़ा ना ढक के तो नहीं रखूँगी, क्योंकि ढकने से ज़्यादा ठंडा नहीं होगा ये। तो मैं इसे ऐसे छोड़ दी हूँ ताकि ये जल्दी थोड़ा सा ठंडा हो जाए। इतना गर्म भी नहीं है, लेकिन थोड़ा समय लगेगा ठंडा होने के लिए। यहाँ पर देखिए ठंडा हो चुका है और जो ऊपर से तेल लगाया था हमने, इससे ये सूखा नहीं पड़ा है। अब इसे हम एक बार और अच्छे से सेट कर लेंगे और यहाँ पर ये पूरा सेट हमने कर लिया है। चलिए अब हम क्या करेंगे, इसको 2 भाग में डिवाइड कर लीजिए, 3 भाग में डिवाइड कर लीजिए, वो आपकी इच्छा है। एक को मैंने 2 भाग में डिवाइड किया है। अब एक लोई लेंगे और इसको हम अब बेलन पे रखेंगे, चकने बेलन पर, और फिर हम इसे बेलेंगे। तो चलिए फटाफट से मैंने इसे अच्छे से लोई टाइप में ले लिया है और अब मैं इसको बोर्ड पे रखूँगी और इसे हम बेलेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 भाग मैंने डिवाइड किया, आप 3 भी कर सकते हो। होता है ना, कई बार बड़ी रोटी नहीं बेली जाती, छोटी छोटी बेलते हैं, तो उस टाइप से भी आप कर सकते हैं। अब इसे बेलना है। अगर आटा आपका थोड़ा गीला है तो हो सकता है आपको बेलने में परेशानी हो जाए, तो हल्का सा आटा लगा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो ये बिना लगाए भी आप इसे बेल सकते हैं।
मोटाई को थोड़ा रखिएगा। अगर आप थोड़े से वैसे नमक पारे चाहते हैं जो थोड़े से मोटे हों, मतलब बिल्कुल पापड़ी जैसे ना हो, तो थोड़ी सी मोटाई को रखिएगा। किनारे के हिस्से को हमें काट लेना है चाकू की सहायता से, और अब बस नमक पारे वाले शेप हमें देने हैं। तो शेप तो आप अपने इच्छा के अनुसार कोई भी दे सकते हैं, जैसे भी आपको पसंद हो। किनारे के बाल रफली हैं, मैंने हटा दिए हैं जो किनारे के भाग होते हैं। अब इसे हम चाकू की सहायता से कट कर लेंगे। छोटे छोटे जो नमक पारे होते हैं या शक्कर पारे होते हैं ना, दिखने में बहुत सुंदर दिखते हैं और खाने में तो स्वादिष्ट, बड़े हों या छोटे हों एक ही होते हैं। बट एक बाइट में एक उठाकर आप आसानी से खा सकते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने चाकू की सहायता से इसे कट कर लिया है और अभी एक तरफ कट किया है, अब हम दूसरी तरफ भी उसे कट कर लेंगे। तो बस ये छोटे से सेब वाले नमक पारे बनकर हमारे तैयार हो जाएंगे। आज का तरीका आपको ज़रूर थोड़ा अलग लगा होगा। अगर अलग लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप यहाँ तक पहुँच गई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। और ये देखिए मैंने पूरे कट कर लिए हैं। तो चलिए फटाफट से इसे एक थाली में निकाल लेते हैं और फिर जाएंगे हम तलने के लिए। तो आप जितने भी आप बनाना चाह रहे हैं उसको एक बार बनाकर थाली में रख लीजिए, ऊपर से ढक लेंगे ताकि वो सूखे ना, और फिर क्या है थोड़ा थोड़ा कर कर तल के हम निकाल लेंगे। अब मैं इसे थाली में रख लेती हूँ। तो चलिए अभी ये सब इकट्ठे हैं, लेकिन जब हम इसको तेल में डालते हैं तो ये ना अलग अलग हो जाते हैं। तो यहाँ मैंने पूरे थाली में रख लिए हैं और सभी को हम तैयार कर लेंगे। और यहाँ हमारा एक बैच बनकर बिल्कुल तैयार है और दूसरे को भी मैंने तैयार कर लिया है। ये देखिए, है ना कितना सुंदर सा लुक आया है। तो चलिए तलने के लिए तेल मीडियम फ्लेम में गर्म होना चाहिए, ठंडा नहीं होना चाहिए। और इसे डाल दीजिए और अपने आप ही फूल के ये ऊपर आ जाएंगे। तो हैं तो छोटे से नमक पारे दिखने में, लेकिन स्वादिष्ट बहुत होते हैं। तरीका थोड़ा सा अलग है, एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। खस्ता बनाने के लिए आप इसमें घी डालिए, तेल डालिए, लेकिन कुरकुरा बनाने के लिए आप इसमें सूजी ज़रूर ऐड कीजिएगा, जिससे ये थोड़ा सा कुरकुरा बनेगा। अब मीडियम फ्लेम में मैंने इसे उलट पुलट कर लिया है, सुनहरा सा कलर आ जाएगा तब हम इसे निकाल लेंगे और ये बन जाएंगे हमारे गेहूं के आटे के नमक पारे। तो बहुत अच्छे बनते हैं। आपके यहाँ इसे नमक पारे बोलते हैं या मठरी बोलते हैं या मटर बोलते हैं, मुझे ज़रूर बताइएगा, लेकिन खाने में स्वादिष्ट होते ही होते हैं। तो ये देखिए अब इसे हम फटाफट से निकाल लेते हैं। अच्छा सा कलर आ चुका है। तो चलिए फटाफट निकालते हैं और एक छन्नी में रखेंगे ताकि जो भी एक्स्ट्रा तेल वगैरह होता है वो निकल जाता है। और जब ये निकालने के बाद, सभी को बनाने के बाद, इसे आप जब स्टोर करेंगे तो ठंडा करने के बाद ही कीजिएगा, नहीं तो गरम गरम में नमी आ जाती है। ठंडा रहेगा तो अच्छे से स्टोर भी कर पाएंगे और काफ़ी समय के लिए कुरकुरा भी रहता है। मिलते हैं आपसे नई रेसिपी के साथ।